मानती नूर को, शबे में नूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। हमने आज ये रैली निकाली थी एंटी टेस्ट के तलबा के हक़ में, लेकिन आपने फिर देखा कि पुलिस ने और जो रवैया अख्तियार किया, फ़ीमेल स्टूडेंट अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बाकी तलबा पर भी तशद्दुद किया गया। वो बज़ाहिर ये हमें मैसेज आता है कि तलबा को कोई हक़ नहीं है एहतजाज करने का, या आया वो ये हक़ नहीं, कानूनी हक़ से हमें महरूम किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन आता, चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं, वो अपना बच्चा समझ के हमारे मसले को हल करते। पीएमसी कोई खुदाई इदारा नहीं है जो अपने डिमांड्स और वो सब चेंज नहीं कर सकता अपना सिस्टम, लेकिन कोई भी हमसे राब्ता भी नहीं कर रहा और हमारे प्रोटेस्ट पर हम पर तशद्दुद भी किया जा रहा है और हम बैठे हुए हैं। और अभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम धरने की सूरत में बैठे रहेंगे जब तक कोई हमें यकीनी बुनियाद, कोई हमें यकीन नहीं देता कि हमारे मुतालबात हल होंगे। एक मैं अली रज़ा के नाम पे एक पैगाम भेजना चाहता हूँ। वो यही समझता है कि हम लोग काबिल नहीं हैं। वो एक वकील है, थोड़ी डॉक्टर है। वो एक वकील है, पीएमसी का चेयरमैन है। और उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बलोच स्टूडेंट खुशदार से ताल्लुक़ रखता हूँ, नाम मेरा इरफान बलोच है। मैं इसको ये चैलेंज करता हूँ कि आप आ जाओ, मैं आपको सिलेबस देता हूँ बलूचिस्तान के अंदर से मैं आपको जीके के सवाल पूछता हूँ, 5 सवाल पूछता हूँ, आपके 65% मार्क्स मैं आपको दूंगा। उसमें से 4 मार्क आपके पासिंग मार्क हैं और 1 मार्क आप रॉन्ग कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। मैं उसको एक सवाल भी भेज रहा हूँ, उससे यही पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा इलाका है, यानी बलूचिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से है जिसका नाम ग्रेशा है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें कितने स्कूल्स हैं। मैं ये सवाल पहले पूछ रहा हूँ और 4 सवाल हैं, वो आके मुझसे सवाल मैं इससे पूछा हूँ, वो जवाब दे दे मुझे। इस तरह का सवाल हमसे पूछा जा रहा है, MBBS के सवाल पूछा जा रहा है। मैं उससे ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर वो ये 5 सवाल का जवाब देगा, मुझे कसम है मैं अपने बलोच स्टूडेंट को लेकर यहाँ से जाऊँगा घर में, हमें कोई ज़रूरत नहीं मेडिकल की। बस यही पैगाम है। मैं बहुत दूर दराज से आई हूँ केश से, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। और हम लोग, मुझे 4 साल है, मैं 4 साल से इसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और PMC जो है वो अभी जो उसने नया रूल्स बनाए, उन लोगों ने ये जो टेस्ट है वो इन लोगों ने ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब क्या है? हम एक ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पर इंटरनेट का नाम ही नहीं है, तो वो हम लोगों से टेस्ट कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन? हमें तो पता नहीं है ये नेट क्या होता है। हमने अपने घर में कभी भी नेट नहीं देखा है। हम ऐसे जगहों से आए थे, वहाँ पर 4G तो क्या 3G नहीं है, 2G नहीं है। आप लोग उनसे कहते हो कि हम आपको ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। और जैसे कि आपने बोला, हमारी यहाँ ज़िंदगी आसान नहीं है। अगर ये जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बाहर आके हमारी ज़िंदगी जी के देखें। हम 4 साल से भूखे प्यासे घर से निकलते हैं, सुबह के टाइम बिल्कुल कुछ नहीं खाते, सिर्फ रात को ही खाते हैं, पूरा दिन लाइब्रेरी में। लेकिन आज वो हमें कहते हैं कि आप लोग प्रिपेयर नहीं हो इस टेस्ट के लिए। हम इतने नाकाबिल तो नहीं थे, ना ही हम इतने नाकाबिल हो सकते, क्योंकि अगर एक इंसान दिन में पूरा दिन सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ सकता है, तो वो एक ऐसा टेस्ट कैसे नहीं दे सकता जो इतना इजी था। मेरे एज माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने टेस्ट दिया था, वो था 3 घंटे और 30 मिनट्स का। मैंने वो 1 घंटे और 30 मिनट्स का दिया टेस्ट, इतने इजी क्वेश्चन से। और उन लोगों ने अगर टेस्ट ऐसा रखना था तो उन लोगों ने हमें सिलेबस क्यों दिया? सिलेबस इन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था कि मेजर सब्जेक्ट जो थे, वो मेजर टॉपिक्स थे, वो निकाले गए थे। लेकिन इन लोगों ने जो क्वेश्चंस लाए थे वो आउट ऑफ कोर्स थे। मैंने बायो दिया था, हर स्टूडेंट्स का यही विश होता है कि वो बायो से अपना मेजर मतलब क्लियर कर लेगा, बायो से 50% मार्क्स ले आएगा। लेकिन मेरा बायो फुली आउट ऑफ कोर्स था। मेरे साथ जो खड़ी थी बैठी हुई लड़की थी, वो उसने बोला कि मेरा बायो फुल कोर्स से आया था। एक ही हॉल में 2 लड़कियां साथ में बैठे हैं, उनके टाइमिंग अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग चैप्टर्स इंडिकेट किए गए हैं। और किसी का आउट ऑफ कोर्स है, किसी का टफ है, किसी का इजी है, किसी का इजीएस्ट है। तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। पहली बात ये है कि एहतजाज करना हमें भी पसंद नहीं है, ये हमें भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक क्लासरूम में बैठे, हमारे जो कि मुतालबात है वो एक एप्लीकेशन पर हल हो। लेकिन बदकिस्मती से हम ऐसे एक एरिया या ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर बगैर रोड पर निकलने हमारे मुतालबात हल नहीं होते। अच्छा, मुतालबात हल होने की बावजूद जब हम रोड पर निकलते हैं फिर हमारे ऊपर लाठी चार्ज, आज तो हमारे बहनों को भी मारा गया जो कि हॉस्पिटल उनको हमने शिफ्ट किया है। तो सर, ये मुतालबा हमारा सिर्फ सिंपल है कि भाई पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, ये में तकरीबन 90% जो लड़के हैं वो फेल हो रहे हैं।
तो इसके लिए बायद हुकूमत या जो कि ज़िम्मेदार इदारे हैं वो इनके लिए एक्शन ले। सोचा है कफिल इस दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो जाए, और हाल में अपना अप लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। थैंक्स। ये धरना एक आखिरी हद तक चलेगा। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनका हौसला पहाड़ छू लेती है। आज यहाँ पे जो बैठे हैं आप देख रहे हैं इनको, ये आखिरी दम तक यहाँ पे बैठे हैं जब तक पीएमसी अपना नाअहली कबूल नहीं करती। ये टिप्स और स्टूडेंट यहाँ पे, हम स्टूडेंट को देखें, पीएमसी अली रज़ा, कौन है अली रज़ा? एडुकेट है, एक नाअहल एडुकेट जब यहाँ पे एमडिकेट का वीसी हो सकता है तो उससे हम क्या तवक्कुआत की जा सकती है? ये वही बात रही कि उसको ना एक्सपीरियंस है हमारे बारे में, स्टूडेंट को किस तरह डील कर रहे हैं, कोई लेबोरेटरी के चूहे और बैक्टीरियाज की तरह हमें डील कर रहे हैं। हमारे फ्यूचर पे इनको कहे हम यहाँ पे कारोबार बंद कर रहे हैं। हमारे फ्यूचर पे जो 500 की फीस थी अब 6000 तक ला गए। जब तक हमें इंसाफ पर नहीं मिलेगा, अगर जब तक वो जो पीएमसी के टेस्ट हैं ये रिकंडक्ट नहीं किए जाएंगे, हम लाठी करने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जो करना चाहते हैं हम तैयार हैं। मतलब हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं, हमें जेल भी ले जाएं, लाठी तो कुछ भी नहीं है, गोली भी चलाएं। अभी जब की बात होगी चेंजिंग की, चेंजिंग किस तरह आएगी? चेंजिंग इस तरह आएगी कि सबसे पहले हमें अपने निज़ाम को चेंज करना होगा। हमें निज़ाम, हमारे तालीम, वज़ीर तालीम माशाल्लाह जो हमारे वज़ीर तालीम है, जैसे कि पहले भी भाई ने कहा था कि वज़ीर तालीम को कोई पता ही नहीं कि हमारे वज़ीर तालीम है नहीं। क्या उन्हें पता है कि एहतजाज चल रहा है? क्या उन्हें पता है प्रोटेस्ट हो रही है? क्या उन्हें पता है कि इनके साथ नाजायज़ हो रहा है? क्या उन्हें पता है कि इनके हक़ के साथ खेला जा रहा है? क्या उन्हें पता है कि हमारे जो मेहनत की हमने जो जद्दोजहद की, जद्दोजहद के साथ खेला जा रहा है? एंटी ऑनलाइन का सिस्टम आपकी निज़ाम ही थी नहीं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट समझे, ऑर्डर समझे। मैं एक फिजिकल टेस्ट चाहता हूँ ताकि पता चले, ताकि इनको पता चले जिनको उन्होंने फेल करार दिया वो कितने काबिल है, वो क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे, और इंशाल्लाह वो करके भी दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि जो बेज़ाब्ते हैं ये ख़त्म हो, जो कि एंट्री टेस्ट वाले हैं वो टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, टेक्निकल ये वगैरह। तो फर्स्ट ये है कि फ़िज़िकल इसके होना चाहिए था, फ़िज़िकल तो ये बहुत बेस्ट है। दूसरी है कि जब वाईफाई चलती है, मतलब नेटवर्क नहीं होता है उस वक्त, ये कनेक्शन नहीं होती है, जो स्टूडेंट्स जो हल कर रहे होते हैं लेकिन वो मार्क्स फिर काउंट नहीं होते हैं। अगर वो स्किप कर रहे होते हैं फिर दोबारा उनको वो कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन वो भी कैलकुलेट्स नहीं होते हैं इस चीज़ में। तो हम चाहते हैं ये ख़त्म हो, स्टूडेंट्स के साथ ये नाइंसाफ़ियाँ, एक इक्वलिटी हो, सबके साथ बराबर। लाजमन एक स्टूडेंट का टेस्ट एक दिन पे 1 तारीख को है, 1 सितंबर को, 31 सितंबर को है, तो लाजमन 30 वाला होगा, उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा फर्स्ट वाले से। तो ये नेशनल एमडिकेट नहीं हुआ, आप फिर इसको नेशनल एमडिकेट का नाम ना दें या कि इसको बर्खास्त करते, तमाम जो स्टूडेंट्स है एक दिन उनका टेस्ट कंडक्ट करें। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जामुरिंदू को मिलने लगे तुम कहो, जाग सीनों पे सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को